आज ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को और सभी श्रोतागण भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में इस ईस्टर की शुभकामनाएं हम अपनी ओर से आपको देते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का विषय है वह है यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। एक दिन बड़े भोर के समय स्वर्गदूतों की ये वाणी चट्टान में खोदी गई कब्र से गूंज उठी। वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। उस समय से लेकर आज तक ये वाणी निरंतर सुनाई दे रही है और जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन ना हो जाए हम सबको सुनाई देती रहेगी। हम स्वर्गदूतों के द्वारा सुनाए गए इस संदेश की कुछ विशेषताओं पर आज का दिन में विचार करेंगे। पहली विशेषता यह है वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। ये एक अनुपम संदेश था। यह अनुपम संदेश था। सृष्टि के आरंभ से मनुष्य के स्वर्ग पर जीवित उठा लिए जाने और मृतकों में से जी उठने की चर्चा तो हमने सुनने में आती है और आती थी, लेकिन यह संदेश अनुपम था क्योंकि मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया था और प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने अत्यंत ही निंदनीय मृत्यु से मार डाला था। लेकिन इसके बावजूद भी इतना सब कुछ होते हुए भी स्वर्गदूतों ने ये संदेश दिया जो अनुपम था, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। ये आज के दिन में आपके लिए भी ये संदेश है और ये एक अनोखा संदेश है जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। दूसरी बात है ये संदेश आश्चर्यजनक था। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 11 और 12 पद और उसका 22 और 23 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। परंतु ये बातें उन्हें अर्थहीन लगी और उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। लेकिन पतरस उठा और दौड़कर कब्र पर गया और उसने झुककर भीतर देखा तो उसे केवल मलमल का कफन दिखाई दिया। इस घटना पर आश्चर्य करता हुआ वो अपने घर चला गया। और 22 और 23 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, परंतु हमारे साथ की कुछ स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया जब वे प्रातः काल तड़के कब्र पर गईं और उसके शव को नहीं पाया तो ये कहते हुए आईं कि हमने स्वर्गदूतों का भी दर्शन पाया है। उन्होंने कहा कि वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यगण मसीह के जीवित हो उठने का संदेश को मिलने के बाद में बहुत खुश हो गए और बहुत आश्चर्य से भर गए। क्यों? क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को भूल गए थे जो उसने मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसका 21 पद में कहा था। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? आइए हम पढ़ते हैं 16 अध्याय उसका 21 पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और प्राचीनों और मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग इस संदेश को सुनने के बावजूद भी चुपचाप शांति के साथ बैठ गए थे। आज भी जब संसार को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का संदेश दिया जाता है तो सुनने वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। ये आश्चर्यजनक संदेश मनुष्य के जीवन को एक नई सृष्टि बनाने का आश्चर्य कर्म करता है। क्या आप इस संदेश को सुनने के बाद में क्या आप विश्वास करते हैं कि वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है?
और यही सामर्थ्य यीशु मसीह के मृतकोत्थान का संदेश, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश, यीशु मसीह के जी उठने का संदेश आपको सामर्थ्य देता है और आपका जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से आपको सोचने में मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि आज तक इतिहास में बहुत सारे लोग आए और चले गए, लेकिन मृतकों में से कोई भी जिंदा नहीं हुआ, केवल एक हुआ, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि नहीं तो आज का दिन में आपके लिए संदेश है। तीसरी बात है, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। ये संदेश आनंददायी था। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 17 और 21 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम चलते हुए परस्पर ये सब क्या बातें कर रहे हो? और वे उदास होकर खड़े हो गए। और तब 21 पद में लिखा है, परंतु हम तो ये आशा कर रहे थे कि यही वो है जो इज़राइल को छुड़ाएगा। वास्तव में इन सब की अपेक्षा इन घटनाओं को घटित हुए आज तीसरा दिन हो चुका है। इन पदों में हम देखते हैं लूका 24 का 17 और 21 में कि शिष्यों के जीवनों में उत्पन्न निराशा का चित्रण किया गया है। और आज कितने लोग निराशा की जिंदगी में जी रहे हैं, उनके पास में आनंद नहीं है, उनका आनंद छिन गया है। क्या आपका भी आनंद छिन गया है? क्या आप भी हताश में हैं? क्या आप भी बहुत निराश हैं या भयभीत हैं? प्रभु यीशु मसीह के गतसमनी बाग में पकड़वाए जाने के समय से लेकर के अब तक किसी ने उनके चेहरों पर, किसी भी चेले के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं देखी गई थी। लेकिन ऐसी दशा में जब उन्होंने ये संदेश सुना और जीवित प्रभु को देखा तो वे बहुत आनंदित हो गए। मत्ती की किताब 28 अध्याय और उसका 8 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस जगह में हम लोग देखते हैं, मत्ती 28 उसका 8 पद, वहाँ पे लिखा है, इस पर वे भय और बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी। स्त्री लोग जो गई थी, मरियम मगदलीनी और मरियम और ये लोग जब जाती हैं और जा कर के वहाँ पर यीशु मसीह के संदेश को देखती हैं। यहाँ पर लिखा है कि पहले पद में लिखा है 28 का 1 में, सप्ताह के बीतने पर सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र देखने गई। और जब कब्र पर देखने के लिए जाती हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह है नहीं। और जब यीशु मसीह वहाँ पे नहीं है, यीशु मसीह उनसे यीशु मसीह वहाँ पर बातचीत करते हैं और पहरुए भी जो थे वे भय से कांप रहे थे। लेकिन ये स्त्री लोग भी यहाँ पर डरते हुए गईं और वहाँ पर यीशु मसीह की बात को सुनती हैं और इसके बाद में यीशु के संदेश को सुनती हैं और वे भय के साथ, बड़े आनंद के साथ शीघ्र कब्र से लौटी और चेलों को ये समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। इस बात को हम लोग मत्ती 28 का 8 में पढ़ते हैं। और यूहन्ना 20 का 20 में जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 20 पद, तो यहाँ पर लिखा है, जब वह ये कह चुका तो उसने उन्हें अपने हाथ और अपने पंजर दोनों दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर उल्लसित हो गए या उल्लसित हो उठे या खुश हो गए। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने का आनंद चेलों के अंदर आया। यीशु के जी उठने के संदेश को आज भी शोकित और निराश और दुखी हृदयों को आनंदित बनाता है। क्या आप शोकित हैं? आपके लिए यीशु मसीह जिंदा है और वो आज भी जिंदा है और हमारी और आपके बीच में निवास करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात है, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है।
चौथी बात है, ये संदेश साहस उत्पन्न करने वाला संदेश था। इस संदेश के द्वारा लोगों का जीवन में साहस आया। यूहन्ना का किताब उसका 20 अध्याय उसका 1 से 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी बड़े सवेरे जबकि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अतः वह दौड़कर समौन और उस दूसरे चेले जिससे यीशु प्रेम रखता था अर्थात यूहन्ना को पास आई और उससे कहने लगी, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें नहीं मालूम कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब लिखा है 3 पद में, तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चल पड़ा और वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से तेज दौड़कर कब्र पर पहले पहुंचा। यहाँ हम देखते हैं क्या, अभी तक ये लोग निराशा में थे, बहुत हताश थे, बहुत परेशानी में थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह के जी उठने का संदेश सुना, तुरंत इनके पैरों में स्फूर्ति आ गई, इनके पैरों में ताकत आ गई और ये दोनों यहाँ से अपने निवास स्थान से निकल करके कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं। हमारे समक्ष शिष्यों की नवीन स्फूर्ति और भाग दौड़ का चित्र प्रस्तुत करता है। और 20:1 में भी मरियम जो शोकित और विह्वल थी, बहुत दुखी थी, दौड़ती हुई दिखाई दे रही है और पतरस यूहन्ना भी भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना है, क्या सुना है? प्रभु यीशु जी उठा है। इससे पूर्व वे सब घबराए और चिंतित और भयभीत थे। यीशु के जी उठने का संदेश हमें आज भी साहस प्रदान करता है, हिम्मत प्रदान करता है। और यदि आप बहुत डरे हुए हैं, यदि आप बहुत बेचैन हैं, तो आपका जीवन में साहस देने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए और आपके लिए जीवित है और जीवित होकर के हमें और आपको ये संदेश दे रहा है, मैं तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और आज मैं जीवित हूँ। और इससे हमें साहस मिलता है। क्या आपके अंदर इस संदेश से साहस मिल रहा है? प्रेज गॉड, प्रभु आशीष दे, हमें साहस मिलता है। 5वीं बात है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। ये बात क्या किया? 5वीं बात, ये खलबली उत्पन्न करने वाला संदेश था। इस संदेश ने स्त्रियों के हृदयों में खलबली मचा दिया। महायाजकों और पुरनियों के मध्य में भी क्या हो गया? खलबली मच गई। और जब मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और 8 पद में हम लोग पढ़ा था, तो इन लोग मरियम और स्त्रियों के मध्य बीच में क्या हो गया? खलबली मच गई, लोगों का बीच में खलबली मच गई। और उसके साथ साथ में महायाजक लोगों का बीच में भी क्या हो गया? खलबली मच गया। वे मार्ग में ही थी कि देखो, पहरुओं में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल मुख्य याजकों को कह सुनाया। तब प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा, लोगों से कहना, रात को जब हम सो रहे थे उसके चेले आए और आकर उसे चुरा ले गए। राज्यपाल के पास बात पहुंचेगी, हम उसे समझा देंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम और आप यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का संदेश जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का संदेश लोगों के कानों में पहुँचता है तो लोगों का जीवन में हलचल मच जाता है। और आज भी जहाँ कहीं ये संदेश पहुँचता है, विश्वास के साथ प्रचार किया जाता है, लोगों का जीवनों में हलचल मच जाता है, लोगों का जीवनों में उथल पुथल हो जाता है। 6ठी बात है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। 6ठी बात, ये विजय का संदेश था। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त करके अपने परमेश्वर पुत्र होने का प्रमाण दिया। अदन के बगीचे में सबसे पहले आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। द्वितीय आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा
अनुग्रह और सच्चाई आई और उसने मृत्यु के डंक को तोड़ डाला। इसीलिए विजय का संदेश के कारण कितने ही लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को मसीह यीशु के लिए बलिदान कर दिया, अर्पण कर दिया। और आज भी कितने लोग यीशु मसीह के कारण दुख उठा रहे, कष्ट उठा रहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा प्रभु है, वो मरा हुआ प्रभु नहीं है। इसलिए लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, मार खाने के लिए भी लोग तैयार हैं यीशु के लिए। और यीशु का जीवन में ये विजय का संदेश हमें और आपको भी देता है। वह सातवीं और अंतिम बात, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। यह सामर्थी बनाने वाला संदेश था। इस संदेश से हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 19 और 20 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस जगह में हम बहुत ही सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और बहुत ही हियाव हमें मिलता है। यहाँ पर हम पतरस के हिम्मत को देख सकते हैं। पतरस जो यही पतरस प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय दूर दूर भाग रहा था, वो वही पतरस आज यहाँ पर क्या कर रहा है? हिम्मत के साथ में वो कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रेरितों के काम 4 का 19 और 20 पद यहाँ पे लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये हमसे तो हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे ना कहें। प्रभु यीशु मसीह के वचन को यही पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, ये छुप छुप करके यीशु के पीछे चल रहा था दूर दूर, लेकिन यही पतरस जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान हो गया, जी उठा प्रभु, उसका जीवन में इतना हिम्मत दे दिया, इतना साहस दे दिया कि वो बड़े ही हियाव के साथ, निडरता के साथ कहता है, हमसे नहीं हो सकता है कि जो हमने देखा है और सुना है उसे ना कहें। और लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 54 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस अध्याय में हम लोग देखते हैं वे उसे बंदी बनाकर ले गए और महायाजक के घर में ले गए, परंतु पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चला आ रहा था। यही पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, ये यहूदियों के डर के कारण कोठरी में जाकर के क्या हो गया? बंद भी हो गया। और यही पतरस बड़ी सामर्थ्य के साथ और अधिकार के साथ प्रचार करता हुआ नजर आता है। उसने जीवित प्रभु यीशु को देखा और देखने के बाद में उसके जी उठने का प्रचार उसका जीवन में सामर्थ्य प्रदान करता है और उस सामर्थ्य के साथ में प्रचार करता है। प्रिय भाई और बहनों, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। ये संदेश अनुपम था। दूसरी बात, ये संदेश आश्चर्यजनक था। तीसरी बात, ये संदेश आनंददायी था। चौथी बात, ये संदेश साहस उत्पन्न करने वाला था। पांचवी बात, खलबली मचाने वाला संदेश था। छठी बात, विजय का संदेश था। सातवीं और अंतिम बात, ये सामर्थी बनाने वाला संदेश था। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में सुना है? क्या आपने उसे देखा है? क्या आप उसके जीवन में जीवित हो उठा है आपका जीवन में वो? यदि हाँ, तो आपका जीवन भी यीशु के इस संदेश की अनुपमता, आश्चर्य, आनंद, साहस, हलचल और विजय और सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगा आपका जीवन में आज के दिन से। और आज पाप से ग्रसित और मृतक आत्माओं को जीवन देने का काम आपका जीवन से होगा। और यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह के जी उठने का संदेश आपके द्वारा, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है, लोगों तक पहुँचाया जाएगा। क्या आप उसके संदेश को पहुँचाने के लिए तैयार हैं? आज आपके साथ में यीशु मसीह भी काम करने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके इस पुनरुत्थान दिवस की सामर्थ्य हर एक विश्वासी का जीवन में कार्य करे, ताकि हर एक विश्वासी जन सामर्थ्य के साथ आपकी महिमा कर सके और आपका कार्य हर एक का जीवन में बढ़ाया जाए। इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप दया कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे,
आमेन।